सो फ्रेंड्स नमस्कार। एमए प्लेटिनम डॉक्टर अवधेश सिंह। अभी हमने पिछले वीडियो में एक चीज़ को समझा कि किस तरीके से लोगों के राइट वर्क में, राइट ट्रैक में डिफरेंस होता है, अर्थात राइट वे ऑफ वर्किंग एंड राइट ट्रैक पर काम करना। दोनों चीज़ों का जब समीकरण एक होता है तो कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग या किसी भी व्यवसाय में सफल होता है। यहाँ पर हमने समझा कि 4 बेसिक से टीम बनती है और टीम में डिफरेंट टाइप्स के लोग आते हैं, डिफरेंट प्रोफाइल्स के आते हैं, क्योंकि इस डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में स्पेशली हमारे एमए बिजनेस में कोई क्राइटेरिया नहीं होती कि किस आयु वर्ग के या किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के या कौन सा सर्टिफिकेट बेस्ड लोग आएंगे। इसमें 18+ एज के बाद कोई भी व्यक्ति एंट्री करता है। इस बिजनेस में डिफरेंट प्रोफाइल्स के लोग एंट्री करते हैं। बेरोजगार भी होते हैं और हाई सैलरी बेस्ड लोग भी होते हैं, साइंटिस्ट भी होते हैं, रिसर्च स्कॉलर भी होते हैं, एज वेल एज आप देखें प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, किसी बहुत बड़ी संस्था में CEO हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, इस तरह के लोग भी आते हैं। बहुत बड़े व्यवसायी भी आते हैं, बहुत बड़े बड़े शॉपकीपर भी आते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं जिनका एजुकेशन बिल्कुल नील के बराबर है। डिफरेंट टाइप्स के लोग आते हैं। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जब इस तरीके के लोग आते हैं तो आपका डेवलपमेंट इस लेवल पर होना चाहिए कि हर व्यक्ति से उनके अनुसार, उनकी खुशियों के अनुसार, उनके अब कह सकते हैं कि उनके सेल्फ रिस्पेक्ट के अनुसार आपको बात करने की कला में एक्सपर्ट बनना होता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति का सम्मान की रक्षा करना आपका पहला कर्तव्य होता है। ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी आदमी एम्प्लॉय नहीं होता, सब बिजनेस एसोसिएट होते हैं। और सभी लोग जब बिजनेस एसोसिएट होते हैं तो बिजनेस एसोसिएट को एमएमए ने सबको राइट और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है, इक्वल राइट भी दिया है। और कोई व्यक्ति किसी के न नीचे है, न कोई किसी के ऊपर है। हम ऐसे लोगों को जो 4 बेसिक के थ्रू बिजनेस में लाते हैं वो हमारे बिजनेस एसोसिएट बनते हैं और हम उनके साथ मिल करके इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। और मिल करके काम करने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है वो ऐसा डेवलपमेंट हमारा होना चाहिए कि उनका हम सम्मान करते हुए, बिजनेस में डेवलपमेंट देते हुए, उनका पर्सनल ग्रोथ करते हुए, उनकी टीम का ग्रोथ करते हुए जिन लोगों को भी लाते हैं सबके लिए हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्यों? वी आर द ओनर ऑफ आवर बिजनेस। कोई भी हमारे बिजनेस का सबऑर्डिनेट नहीं है, कोई भी बिजनेस में एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन आई ओन दिस बिजनेस और नॉट एज ए ओनर, नॉट एज ए मास्टर, नॉट एज ए मालिक। वी आर ओन करने का मतलब क्या है? सभी लोग अपने अपने बिजनेस को ओन करते हैं और मिल के काम करते हैं। नेटवर्क का मतलब होता है कि एक वर्क को एक साथ काम करना, एक जैसे एक साथ एक जैसी पक्षियाँ उड़ते हैं, एक जैसे लोगों की आवाज़ एक जैसी होती है, वैसे ही एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी टीम का निर्माण करना जिसमें सबकी आवाज़ एक हो, सबके लक्ष्य एक जैसे हों, जो कि अपने सपनों की तरफ जाने की दिशा में हरदम तैयार रहते हों। तो ऐसी चीज़ का निर्माण करना आप तभी कर सकते हैं जब आप खुद डेवलप होते हैं। तो इस डेवलपमेंट में जो डिफरेंट प्रोफाइल के लोग आते हैं उनके साथ जो आपकी वार्तालाप होगी वो किस तरीके से होगी, कैसे उनको आप सम्मान की रक्षा करेंगे, उनको दिल को छूते हुए दिल में जगह बनाएंगे, दिमाग से उतर करके दिल में, और दिल के बाद उनके लिए एक बहुत ही अच्छे मेंटर साबित होते हैं या मार्गदर्शक, एक गाइड करने वाले व्यक्ति बनते हैं। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस बिजनेस। अगर आप में ये योग्यता नहीं है तो कभी भी इस बिजनेस को छोड़ सकते हैं और कभी भी आपको ये कंप्लेन बनी रहेगी कि लोग मेरी बात नहीं सुनते, या ये कंप्लेन करते रहेंगे कि मैं बहुत बड़े व्यवसाय के लेवल पर जाकर के भी बिजनेस को छोड़ा, क्योंकि आपका डेवलपमेंट उस लेवल का नहीं हुआ कि आपने बच्चे तो पैदा कर दिए लेकिन गार्जियनशिप नहीं की। कहने का मतलब क्या है? जस्ट कि हम अपने लोग जो आ रहे हैं उनको संभालने के लिए आपको कई तरीके की तकलीफ, कई तरह की खुशियाँ आपको स्वीकार करनी होगी। आफ्टर ऑल यू आर द ओनर ऑफ दिस बिजनेस। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर बिजनेस ओनर की, उसी तरह एमए डायरेक्ट सेलर की है। यहाँ पर इसी को मेंटेन करने के लिए एक ऐसा रूल्स बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में आए तो उसके सम्मान की रक्षा कर सकें, और वो व्यक्ति के लिए वो रूल काम करता है। 3 कॉर्नर रूल्स जिसको कहते हैं। ऐसा रूल्स है जिसमें कि आपके लिए कितनी बड़ी बात है, कितनी एक नए व्यक्ति के लिए सुविधाजनक ट्रैक है कि कोई भी नया काम वो करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है तो अपने उस व्यक्ति से राय करे, उस डिस्ट्रीब्यूटर से जो ग्रोइंग अपलाइन, मतलब और किसी से नहीं, ग्रोइंग अपने उसके पहले के जो लोग हैं जो ग्रो कर रहे हैं उनसे राय ले। क्यों ले? क्योंकि उनके पास अनुभव ज़्यादा है।
और कभी भी अपने मन मर्जी का कोई काम ना करे, क्योंकि सिस्टम की जानकारी, कॉरपोरेशन की जानकारी, प्रोडक्ट की जानकारी, पीपल स्किल की जानकारी, बिहेवियर स्किल, किससे कौन कैसे बात करनी है, कैसे अपॉइंटमेंट लेना है, कैसे प्रॉस्पेक्टिंग करनी है, ये सारी चीज़ की जानकारी। क्योंकि नया व्यक्ति जब एंट्री करता है तो उसको क्या लगता है, ये मेरे भतीजे हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे रिलेटिव हैं, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये कहाँ जाने वाले हैं, इनको जो मैं बात करूँगा करेंगे। आपको निसंदेह आपके अपने हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए कि ये आपके अपने ज़रूर हैं, लेकिन आपकी पहचान के अनुसार वो आपको डील करते हैं। वो एज ए आपको बिजनेस ओनर के रूप में तो कभी देखते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं होता कि आप एक बिज़नेस कर रहे हैं। तो आप कोई भी चीज़, नई चीज़ देने वाले हैं तो बेहतर ये है कि अपनी ग्रोइंग अपलाइन से राय मशवरा करके लें। अब दूसरी चीज़ है कि आप ग्रोइंग अपलाइन से जो राय लेते हैं उसमें कौन कौन बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, कि जैसे अपलाइन से राय लेते हैं तो किस व्यक्ति से कैसे बात करनी है, कैसे प्रॉस्पेक्टिंग करनी है। आपके मित्र डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, टीचर भी, प्रोफेसर भी, कुछ भी हो सकते हैं। अब आपकी जान पहचान की कुछ भी हो सकते हैं। तो इन सभी लोगों से प्रॉस्पेक्टिंग के तरीके अलग अलग होते हैं, सबको एक साथ डील नहीं कर सकते। और अपने रिलेशन के प्रभाव से कभी भी किसी व्यक्ति को इस बिजनेस में नहीं लाया जाता। अगर उनको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो आ रहे हैं और उनको लगता है कि दैट्स द वेरी गुड थिंग, उनकी क्वेरी क्वेश्चन सारे उनके आंसर्ड हैं और वो सेटिस्फाइड हैं, देन ओके। लेकिन अमूमन प्रायः देखा जाता है कि जो लोग भी ये कंप्लेन करते हैं कि हमने बहुत दिनों तक बिजनेस किया, काफ़ी बड़ी टीम थी, बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए, हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, लाइब्रेरी भरी हुई है सीरीज से, ये सारी चीज़ें लोग करते हैं, लेकिन शायद उनका डेवलपमेंट इस लेवल का नहीं हुआ कि ये समझ सकें कि वो, उनको कोई राइट नहीं बनता क्विट करने का। क्यों? उनको छोड़ने का कोई राइट नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को टीम में लाया था और उनके प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बीइंग ए स्पॉन्सर उनकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनका किसी तरीके का अहित न होने दें। आपके कहने से लोग आते हैं और स्पेशली इस दिशा में हमारी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको बहुत बेहतरीन तरीके से डील करें, ना कि छोड़ के भाग जाएं। प्रायः ये लोग, जितने लोग भी क्विट करते हैं या जिनको लगता है कि ये बिजनेस नहीं चलता, शायद इसलिए नहीं चलता क्योंकि ये तो 100% सर्टिफाइड है कि अराउंड द 108 कंट्री में रन कर रहा है। 60 साल हो गए आपके अपने भारत में, करीब 22 साल 21 साल हो गए। आप सहज ही सोच सकते हैं कि कितनी कामयाब चीज़ है। अब इसमें हम नहीं कामयाब हुए तो इसलिए कि हमने और बेसिक तो किया, लेकिन सारी लाइन को स्टेप जो अपने को कोर करता है, साथ करता है, अपडेट करता है, अपने आप को इस लायक बना देता है कि इस बिजनेस में टिके रहें और लोगों को डेवलप करते रहें, वो का काम नहीं किया। और इसके बाद टीम को बनाए रखने के लिए जो चीज़ ज़रूरत था कि अपने मुंह से जो भी 3 कार्डिनल रूल्स की बात है कि ऐसा कोई काम न करें जिससे उनका के व्यवसाय पर असर पड़े। उसी तरीके से हमारे बिजनेस में तरह तरह के लोग आते हैं। ठीक है, हमारे लिए क्या है, एक व्यक्ति जब इस बिजनेस में एंट्री करता है तो वो व्यक्ति की टीम बनती है, और टीम बनती है तो उसकी टीम में उसके लिए तो सभी लोग बराबर हैं, लेकिन उस टीम में आने वाले जो एमए डायरेक्ट सेलर, एमए रिटेलर या कस्टमर कंज्यूमर होते हैं, जो लोग भी होते हैं, एक दूसरे के लिए अलग अलग होते हैं। उनका आपस में कोई तालमेल नहीं होता। वो एक दूसरे से को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उनके बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगल बगल के बिजनेस से। मतलब उस एक का बिजनेस दूसरे से कोई प्रभावित नहीं होता। मतलब एक के नीचे एक, तो इनका बिजनेस इनसे प्रभावित होगा, लेकिन साइड बाय साइड कोई प्रभावित नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि आपको ये समझना है कि आप किसी न किसी के ऑर्गेनाइजेशन के अभिन्न अंग हैं। यू आर बिजनेस एसोसिएट ऑफ योर अपलाइन। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कभी भी अपनी अपलाइन की कभी भी कोई भी शिकायत न करें। और अपनी क्रॉस लाइन की शिकायत का मतलब आपके जो बिजनेस ग्रुप है आपकी अपलाइन का, चाहे आपकी अपनी, कभी भी शिकायत न करें, किसी भी तरीके की कोई ऐसी बात न करें, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के लोग होंगे। हो सकता है किसी की बात आपको अच्छी ना लगे, कोई बोल रहा हो तो ऐसा लगेगा कि ये क्या बोल दिया, अभी तो नया नया आया लेकिन बड़ी बड़ी बात कर रहा है। आपको बिल्कुल चुप रहना है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस उस व्यक्ति का तो है लेकिन आपका नहीं है। आपके बिजनेस, आपका एक धर्म कर्म बनता है कि आप कभी भी ऐसी कोई बात ना बोले, ना अपने अपलाइन को, ना अपनी टीम के लोगों को, ना साइड बाय साइड के लोगों को। ये रूल इसलिए बनाया गया है कि आपकी टीम में डिफरेंट टाइप्स के लोग, हमेशा याद रखिए कि डिफरेंट टाइप्स के लोग एक साथ काम कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी रूल्स नहीं वर्क कर रहा है। टर्म कंडीशन के अंतर्गत एक बिजनेस एसोसिएट है और बिजनेस एसोसिएट सब ओनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, ये राइट है उनके पास। तो अपना अपना
प्राइवेट फ्रेंचाइजी डेवलप कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एमए कॉर्पोरेशन एंड ग्रेट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम, जिसको वो ओन कर रहे हैं। तो हमें किसी के बारे में कोई कंप्लेन, ब्लेम या क्रिटिसाइज करने का कोई राइट नहीं है, बोलना ही नहीं है। इससे आप पर जितना फर्क पड़ेगा उससे ज़्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन में पड़ेगा। तो कभी ये नहीं करना है। तो ये डेवलपमेंट अपना चेक करिए। क्या आप जिस समय जो लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके बिजनेस में अचानक उतार चढ़ाव या कुछ भी हुआ, तो चेक करें कि क्या इस तरह की घटनाओं से वो बचे, क्या ऐसी चीज़ों से उन लोगों ने सोचा कि उनका कर्तव्य नहीं बनता इस तरीके की बातें करने का, उनके लिए ये छोटी बात हो जाएगी। ऐसा उनको कभी करने ही नहीं चाहिए। क्या उन लोगों ने केयर किया। तीसरी बात है कि इस बिजनेस में, ये बिजनेस 100% कैश करेगा, सबको पता है। और इस बिजनेस में सबसे ज़्यादा जो भी व्यक्ति एंट्री करता है उसकी लाइफ में मैक्सिमम लोगों के उधार का सिस्टम होता है। कैश कैरी तो सिस्टम ही नहीं होता, मैक्सिमम लोग उधार पे काम करते हैं और ये आदत बनी हुई है। ऐसे में क्या होता है, एमए कॉर्पोरेशन तो आपको उधार नहीं देती, लेकिन आप किसी से उधार ले लेते हैं और कोई व्यक्ति उनका काम चलाने के लिए उधार दे भी देता है और यहीं से ये नियम टूट जाता है। ये रूल्स है। क्यों बनाया गया? क्योंकि उधार एक वर्ड ऐसा है जो डेबिट वर्ड है। ये लेते समय अपना होता है, लेकिन इसके बाद दूसरे का लगने लगता है कि ये मेरा है और मेरा बना करके रखने के उद्देश्य से जब किसी को देना रहता है तो लगता है कि ये मेरा है तो मैं दूसरे को क्यों दूँ। तो ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग एमए व्यवसाय में कभी भी उधार किसी से न लिया जाता है न किसी को दिया जाता है। लेकिन आप अपने आप को चेक करिए कि आपके बिजनेस में इसका क्या असर है। या अगर किसी ने क्विट किया है तो वो सोचे, उसका बिजनेस डाउन हुआ तो वो चेक करे क्या उसने ऐसी कोई गलती की। या एमए कंपनी एक बात कहती है कि आपको जो प्रोडक्ट लेना है उस प्रोडक्ट को रिकमेंड करके दूसरों को देना, ये आपको सीखना है, सब करना है। आप जरा सोचिए, क्या कहीं बल्क में आपने प्रोडक्ट तो नहीं खरीदा, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट तो नहीं खरीद दिया जिसको आपको निकालने की कला ही नहीं आती, और आपने खरीद करके आपको जब किसी को दे नहीं पाए तो आप ब्लेम कर रहे हैं कि हमको खरीदवाया गया वगैरह वगैरह। ये रूल्स ही नहीं है, ये रूल है ही नहीं। अगर किसी का व्यवसाय यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है इसका मतलब है कि वो खुद दोषी है, रूल्स को नहीं जानता। इसके आगे अगर बात करें तो इस बिजनेस में डिफरेंट टाइप्स के लोग आते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बात किया, हर आदमी जिस भी लेवल पर है, जो भी काम कर रहा है, उससे उसके परिवार का रोजी रोटी चलता है, उसका अपनी पहचान बनी, उसका सम्मान करना है। कोई प्यून हो सकता है, कोई बहुत छोटा काम करने वाला हो सकता है किसी के पॉकेट में एक पैसा ना हो, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हमें रिस्पेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति विशेष में क्षमता होती है योग्यता बढ़ाने की, और जिसकी योग्यता बढ़ जाती है वो कामयाब हो जाता है। तो हमें आपको इस पर ध्यान देना है कि कभी भी किसी के सेल्फ ईगो को, ईगो नहीं कहेंगे, स्वाभिमान के साथ कभी भी मजाक कभी भी नहीं करना चाहिए। कोई पान की दुकान वाला आ गया, कोई जूते की दुकान वाला आ गया, वगैरह वगैरह आते हैं, आप अपने आप को चेक करके देखिए क्या कभी आपके बिजनेस में इस तरह की दुर्घटना तो नहीं घटी थी, या आपने किसी के सम्मान की जगह आपने उसका मजाक बना दिया। चेक करिए, आपको पता चलेगा कि आपका बिजनेस में आपका डेवलपमेंट जो होना चाहिए था हुआ था कि नहीं। इसी तरीके से अगर बात करें तो एक फैमिली बिजनेस है, स्पाउस है, इसमें हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस में आते हैं, माँ बेटे इस बिजनेस में आते हैं, भाई बहन इस बिजनेस में आते हैं, मतलब अकेले भी हो सकते हैं और अपने परिवार के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। ये एक पारिवारिक बिजनेस है। इस बिजनेस की बनावट ये ऐसी कि हस्बैंड वाइफ मिलकर बनाते हैं और एक फैमिली से दूसरे फैमिली में जाते हैं, दूसरे से तीसरे फैमिली में। ये फैमिली बिजनेस है और फैमिली में हस्बैंड वाइफ, दो बच्चे भी होते हैं, पेरेंट भी होते हैं, तो सबका सम्मान करना ये अति आवश्यक है। तो यहाँ पर जो सारी बातों को हम देखते हैं तो अपने आप को हमें चेक करना चाहिए कि जिन लोगों ने, जो लोग क्लेम करते हैं कि हम इतने साल से बिजनेस में थे या इतने सालों से लोगों को देख रहे हैं, तो चेक करना चाहिए कहीं उन लोगों ने कहीं कोई नियम तो नहीं तोड़ा हुआ है। कहीं अगर कोई गलती है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये हमेशा याद रखिए कि आपकी अवनति ही होगी। आप छुपा सकते हैं किसी चीज़ से, लेकिन इस बिजनेस का प्रिंसिपल तो नेचर बेस्ड है, इसलिए नेचर की अकाउंटेंसी सिस्टम जैसा आपके अंदर अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है समय के अनुसार, तो आप निस्संदेह इस बिजनेस को संभाल नहीं पाएंगे और ग्रोथ नहीं दे पाएंगे वो जो होना चाहिए। रूल्स नहीं टूटने चाहिए। रूल्स का महत्व तभी पता चलता है जब टूट जाने के बाद रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट जब तक नहीं आया तब तक तो हर कोई समझता है कि अच्छा ही पेपर हुआ है। जैसे नहीं कहते हैं, किसी से बच्चे से पूछो कि पेपर कैसा हो तो वो बोलता है बहुत अच्छा पेपर हुआ। रिजल्ट आने के बाद पता चलता है कि कितने लोगों का पेपर अच्छा हुआ था, कितने का नहीं हुआ था। तो दैट्स मीन्स कि आपकी गलती आपकी है। तो इस बिजनेस में, एमए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक बहुत खास बात है कि ह्यूमन को, ये फैमिली बिजनेस है और बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल हैं जो बिल्कुल नेचर बेस्ड हैं।
हमारी आपकी सुरक्षा करते हैं। और इन बिजनेस में नियम टूटेगा, हो सकता है आप इग्नोर कर दें, हो सकता है आपको पता ना चले, हो सकता है गलती करके छुपा भी दें, लेकिन एक सत्य समझिए, इसका रिजल्ट जरूर आता है। तो 3 कार्डिनल रूल्स ये इसलिए बनाए गए हैं कि हमारी जब टीम बनती है, हमारे टीम में डिफरेंट टाइप्स के लोग आते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती है, तो वैसे स्थिति में कभी भी कोई ऐसा काम ना करे कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी रुकावट आए ग्रोथ में, या कोई भी मनमुटाव पैदा हो जाए, या किसी भी तरीके की निगेटिव थाट पैदा हो जाए। क्योंकि निगेटिव थाट ऐसा है, छोटा हो या बड़ा, बहुत बड़ा हो जाता है। कोई भी चीज़ डेवलप होती है, पॉजिटिव चीज़ को डेवलप होने में वक्त लगता है, लेकिन नेगेटिव को डेवलप होने में बहुत कम समय लगता है माय डियर फ्रेंड्स। ये रूल्स इसलिए बनाए गए। अब आप अपने आप को चेक करिए, क्या आपने इस रूल्स को फॉलो किया। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में आगे अगर बढ़ के चलते हैं तो एक पावर्स, जैसे कि क्या है कि हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कर रहे थे, हमारे अंदर जो क्षमता थी हम अकेले कर रहे थे, कहीं भी काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक टीम बनती है। अब टीम बनती है तो आपकी टीम में ऐसे ऐसे लोग आएंगे, डिफरेंट टाइप्स के लोग आएंगे। ये बार बार चर्चा का विषय इसलिए बनता है कि ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप्स के लोगों का होता है, डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं हर दृष्टिकोण से। अब उनके साथ अगर आपके मुंह से निकलने वाले शब्द हैं तो कैसे होना चाहिए। इसमें पावर्स वर्ड यूज किया जाता है, 3 पावर्स। पावर हर व्यक्ति के अंदर है और वो रिफ्लेक्ट होता है शब्दों से। विचार अंतर्निहित हैं और शब्द जो होते हैं सबसे ज़्यादा पहले सुनाई देते हैं, एक्शन तो बाद में दिखाई देता है। तो जो मुंह से निकलने वाले शब्द हैं, आपको एक चीज़ सोच समझ के निकलना। कहते हैं ना, लिप्स ऑफ द डोर ऑफ पैलेस एंड लिप्स ऑफ द डोर ऑफ हेवन। तो आपको ये समझना चाहिए कि मुंह से निकली हुई जुबान से निकला हुआ जो एक शब्द है, वो शब्द कभी भी ऐसा ना हो कि सामने वाले को हर्ट करता हो, तकलीफ देता हो। मजाक से भी, मजाक में भी कभी भी कोई भी किसी का मजाक मत कीजिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो दिल को छूती है और हर्ट करती है। तो नेवर 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 एक वर्ड बोला जाता है, कभी भी किसी के प्रति निगेटिव मत बोलिए। एक चीज़ याद रखिए कि आपको हमेशा कोई भी बात बोलनी है तो ऐसी बात बोलनी है जिससे सामने वाले को अप्रिशिएट करना, उसकी वैल्यूएशन करना, उसको वैल्यूएट करना, उसके किए हुए कर्मों को इस तरीके से प्रेजेंट करना जिससे कि वो इम्प्रूव हो जाए। तो आपके मुंह से निकले हुए शब्द जो होने चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। अब आप अपने आप को चेक करके देखिए कि अपने डाउन लाइन में, अपने क्रॉस लाइन में, अपने टीम में या कॉर्पोरेशन में किसी को आपने निगेटिव बोला। अगर आपका डेवलपमेंट हो रहा है तो ये शब्द आपके नहीं निकलेंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। शुरुआत में हम सभी के साथ ये चीज़ होती है। तो अभी भी कभी भी गलती हो गई तो एक्सेप्ट कर लीजिए। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, मुँह से निकले हुए शब्द में बड़ी ताकत होती है और उन शब्दों को निकलने के बाद रिजल्ट तुरंत आता है। तो उस रिजल्ट को लेना है तो आपका डेवलपमेंट इस दिशा में हो जाना चाहिए कि आपके मुंह से निकलने वाले शब्द किसी न हर व्यक्ति को उत्साहित करें, मोटिवेट करें, काम करने की क्षमता में को और ज़्यादा बढ़ा दें, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ा दें। ये आपके अंदर पावर होना चाहिए। अब आप जरा सोच के देखिए कि आप अपने टीम के निर्माण की प्रक्रिया में आपने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था। क्या पॉइंट टच किया था, लेवल टच किया था, किसी हाई लेवल पर गए थे कि आप अपनी ग्रोथ से गए थे। आपके अंदर अगर ग्रोथ हो रही है तो आप भी हो ही नहीं सकता कि आप उस चीज़ को ना समझें। सेकेंड बात अगर आप करते हैं तो एक होता है पावर ऑफ सबमिशन। जिस काम में जितना समर्पण उतना ही उपलब्धि होती है और बड़े काम में समर्पण थोड़ी से नहीं होता, पूर्ण समर्पण चाहिए, 100% सबमिशन चाहिए। समर्पण का मतलब क्या है, किसी के प्रति आप समर्पित हो रहे हैं तो भावनात्मक लगाव होता है, ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए होता है। मिले तो बड़े खुश हैं, बहुत अच्छे कमेंट दे रहे हैं, लेकिन अंदर से भाव नहीं है। तो समर्पण की जो भावना होती है उसमें पावर होती है, समर्पण में पावर नहीं होता। बढ़िया से हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, सब कुछ कर, लेकिन अंदर में कुछ और चल रहा है, आप एक तरीके से सोइंग कर रहे हैं, दैट विल नॉट वर्क। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आपके अंदर समर्पण कब आएगा, जब आपकी धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, सिस्टमेटिक ग्रोथ हो रही है। ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम के बुक्स का इम्पैक्ट, आपके सेमिनार का इम्पैक्ट, ऑफलाइन का इम्पैक्ट, लाइन ऑफ मेंटरशिप का इम्पैक्ट, सीरीज का इम्पैक्ट, फंक्शन का इम्पैक्ट, इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। तो आपकी ग्रोथ जो होती है ना, खुद ब खुद अपने अंदर एक भावना पैदा करती है कि मैं क्या था और क्या हो गया, कितना बदल गया। इस बदलती हुई प्रक्रिया में जो मेरे अंदर चेंज आया, किन लोगों का सहयोग था। अगर एमए कॉर्पोरेशन को मैं हटा दूँ, ब्रिट वर्ल्ड वाइड को हटा दूँ, अपनी उन लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप या मेंटरशिप को हटा दूँ,
जिन लोगों ने मेरे अंदर ये कायाकल्प किया, तो आपको एक बार उनके प्रति बहुत बेहतरीन समर्पण की भावना आएगी। आपको अपनी टीम, जो आपके टीम लेवल पे आप अपने सपनों को पूरा किए, जिनकी बदौलत से आपके सपने पूरे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके अंदर उस कॉरपोरेशन, एजुकेशन सिस्टम, अप्लाइंग के प्रति समर्पण की भावना देगी। तो ये भावना आपके अंदर अगर डेवलप नहीं हुई, टीम लेवल पर जा करके आपको लगता है कि सारी मेहनत का फल आपका है और आपके अंदर ये भावना नहीं हो रही है, बेशक आपने किया, लेकिन एक एक आदमी के कर्मों को ख्याल नहीं किया, तो आपके अंदर समर्पण की भावना नहीं होगी और ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता। हमारा सबमिशन, तो हम लोग का सबमिशन कैसे होता है? हम तो गीता रामायण से समर्पित हो जाते हैं, क्योंकि उन बातों का असर हमारे ऊपर पड़ता है। हम एक लाइन जो कहीं लिखा हुआ रहता है किसी भी बड़े महान व्यक्ति का, उससे हम क्या हमारे अंदर समर्पण की भावना आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि वो हमारे जीवन पर असर डालती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, समर्पण की भावना, पावर ऑफ सबमिशन, शक्ति देती है। मतलब कि आपकी समर्पण की भावना है तो आप में शक्ति आएगी। तो अंदर की शक्ति निकालने के लिए आपके अंदर समर्पण की भावना होनी चाहिए। चेक योर सेल्फ कि आपके अंदर अपने जिस मुकाम पर भी गए, प्लेटिनम गए, सिल्वर गए, गोल्ड गए, 69% गए, आपके अंदर जो परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन आपके अंदर इमोशनल आपको बना रहा है कि नहीं, आपके अंदर वो पावर दे रहा है कि नहीं। आप जरा सोच के देखिए कि आप समर्पण की भावना आपके अंदर बढ़ रही है कि नहीं, आप समर्पित होते जा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं हो रहे हैं, यू आर अचीविंग द लेवल, नॉट डिजर्विंग एट दैट लेवल योरसेल्फ। आपके अंदर वो अपनी क्षमता नहीं पैदा हो रही है, क्योंकि समर्पण ऐसे ही होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा यहाँ पर कि आपके अंदर समर्पण की भावना का होना आवश्यक है। अगर आपकी ग्रोथ हो रही है तो अपने आप आ जाएगी। तीसरी बात होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पावर ऑफ यूनिटी। आपकी टीम है, आपके ऑर्गेनाइजेशन हजारों की होगी, 10,000 की होगी, 20,000 की होगी, 5 की होगी, 20, 25, कुछ भी होगा। दैट्स कि हर टीम में ये समर्पण की भावना कब आएगी? जब सबकी सोच एक होगी। सब पावर ऑफ यूनिटी कब काम करेगी? जब सबकी सोच एक होगी, सबके अंदर से निकलने वाली एक जैसी होगी, तभी जा कर के ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अदरवाइज कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। तो पावर ऑफ यूनिटी इम्पॉर्टेंट है। अब आप अपने आप को चेक करके देखिए, क्या आपकी टीम में यूनिटी थी? आपके काम करने का तरीका ऐसा था कि आपकी यूनिटी दिन पर दिन बढ़ती गई, 10 से 50 हुए, 100 से 200 हुए, सिल्वर गोल्ड हुए, तो टीम की यूनिटी बढ़ती गई, एक जैसा काम करने की क्षमता बढ़ती गई। ये सभी चीज़ों पर अगर आप विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर गलती हुई थी। और आज भी अगर हम इस टीम ऑर्गेनाइजेशन में हैं और अपने आप को चेक करके देखें, अगर कोई गलती हो रही है तो उसको सुधारें, अन्यथा पूरी की पूरी मेहनत खराब हो जाती है दोस्तों। सो 4 बेसिक आपका टीम का निर्माण करेगी, 9 कोर स्टेप आपका निर्माण करेगी और 3 कार्डिनल रूल टीम को बनाए रखेगी और 3 पावर्स शक्ति को बढ़ाती रहेगी, जवान करती रहेगी। थैंक यू। गुड नाइट। नमस्कार।